नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईटी नाउ स्वदेश इस वर्ष भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन और आपकी वित्तीय साक्षरता और जो हमारा मिशन है कि हम छोटे शहरों में निवेश की एक नई कहानी लिखें, उस पर, उस मकसद पर, उस मिशन पर हमारी जो कोशिशें हैं, हमारा जो पूरा प्रयास है वो लगातार जारी रहेगा और आपको निवेश के नए नए तरीकों और तमाम खास बातों को बारीकी से बताएंगे आसान भाषा में। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हेमंत रुस्तगी साहब, जो कि सीईओ हैं वाइज इन्वेस्ट से। हेमंत सर, सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और यही आशा करते हैं कि जैसे आपने पिछले सालों में हमारे साथ लगातार निवेशकों को जागरूक किया, लगातार उन्हें सही मार्गदर्शन किया, 2024 में भी उनका मार्गदर्शन आप करते रहेंगे और उनका बेहतर पोर्टफोलियो हो या उन्हें निवेश के मोर्चे पर जो भी चुनौतियां मिल रही हैं उसका कहीं ना कहीं आप समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करूंगा और सबसे पहले मैं अपने पहले कॉलर को हेमंत सर जोड़ता हूं। ये हैं सुनील यादव, हमारे साथ जुड़े हो। सुनील जी नमस्कार, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। कहां से बात कर रहे हैं और पूछिए क्या है आपका सवाल। नमस्कार सर, नए साल की मुबारकबाद। जी पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार सर, मैं अपने बच्चों के लिए मतलब एजुकेशन एंड मैरिज के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ जी। तो मेरी 2 एक्सिस स्मॉल कैप और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड्स में 3500 की पर मंथ की SIP जा रही है। तो इनमें किसी में भी कोई प्रकार का टॉपअप नहीं कर रखा मैंने। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि अगली 20 साल बाद मुझे समथिंग 2 करोड़ की लगभग अगली 20 साल बाद ठीक है 2 करोड़ का सरप्लस मुझे मिले। ठीक तो है। मुझे क्या चेंजमेंट करना चाहिए, इन्हीं में बना रहना चाहिए या कुछ अलग से और SIP करनी चाहिए, इनके बारे में ठीक है। ठीक है सुनील जी, तो आपकी तमाम डिटेल्स आपने भेज भी रखी हैं और आपने बहुत स्पष्ट तरीके से उन सारी डिटेल्स और अपने लक्ष्य के बारे में बात भी की। तो हम अपने दर्शकों से ये बार बार कहते भी आए हैं कि कोई भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसका एक गोल यानी एक लक्ष्य रखिए, जिस तरह से सुनील जी ने रखा हुआ है। और बाकी डिटेल्स हेमंत सर आपके पास हैं। बताइए सुनील को नए साल में निवेश की क्या आप रणनीति सुझाएंगे। जी प्रशांत, सबसे पहले आपको 18 और स्वदेश की पूरी टीम और सभी व्यूअर्स को नए साल की शुभकामनाएं। देखिए, जहां तक इनके सवाल की बात है, उन्होंने कहा कि 5000 इनको इन्वेस्ट करना है। इनके जो फंड है वो ठीक से मैं सुन नहीं पाया, बट अगर ये इन्वेस्टमेंट की बात करें, जैसा उन्होंने कहा कि 5000 पे इन्वेस्ट करना है, 20 साल का इनके पास समय है, तो समय काफी लंबा है और ऑब्वियसली जो गोल है वो भी लॉन्ग टर्म गोल है। तो ऐसे में आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आई थिंक एज ए स्ट्रैटेजी वो बिल्कुल सही है। अगर हम मान के चले कि 12% की रिटर्न इनको मिले 20 साल तक, अगर ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू करें तो करीब 5000 की इन्वेस्टमेंट से करीब 50 लाख का कॉर्पस ये बना पाएंगे। और अगर इन 5000 के लिए इनको एलोकेशन देखना है तो मुझे लगता है कि एक इक्विटी में तो जैसा मैंने कहा होना ही चाहिए, बट वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों मार्केट सेगमेंट में सही तरीके का बैलेंस हो, ताकि तीनों सेगमेंट का आपको फायदा मिल सके। तो एक मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड, जिसमें 2500 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें 2500 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 5000 जो है वो इन 2 फंड में इन्वेस्ट करके ये अपना प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सुनील जी, कोई और आपका सवाल? जो सर कोई मेरे सुन नहीं पाए, वो एक्सिस स्मॉल कैप और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में पर मंथ में 3500 रुपए पर मंथ डाल रहा हूँ। 7000 पर मंथ SIP चल रही है। अच्छा, 3500। एक आपने बताया एक्सिस स्मॉल कैप और दूसरा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। ठीक है। हेमंत सर, 7000 पहले से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्सिस स्मॉल कैप और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में। आई थिंक अगेन, अगर उनका टाइम होराइजन वही 20 साल का है जी, तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही है। एक स्मॉल कैप फंड है और एक बेसिकली लार्ज एंड मिड कैटेगरी का फंड है। बट मुझे लगता है कि स्मॉल कैप भी अगर इनको देखना है तो उसपे इससे बेहतर फंड अवेलेबल है।
तो उसमें जैसे HDFC स्मॉल कैप या निपॉन स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप की जगह अगर आप वो देखें तो बेहतर है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का पोर्टफोलियो मैं कह सकता हूँ अच्छा है, कुछ पैसा इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है, तो डेफिनेटली उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप में डेफिनेटली मुझे लगता है बेहतर ऑप्शन है। अगर आप स्मॉल कैप में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं 20 साल, तो जैसा मैंने कहा ये जो 2 फंड है इनमें से एक को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपको सलाह होती है। चलिए अगले जो दर्शक हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। अजय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश के किस हिस्से से आप इस वक्त हमसे बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। सर आपको भी नए वर्ष की सब शुभकामनाएं। जी, मैं पलवल हरियाणा से बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, बताएं क्या जानना चाहते हैं। सर मैंने 5 SIP चालू करी है, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, मोतीलाल मिड कैप और पराग पालिक फ्लेक्सी कैप सर, 1000 रुपए की। और सर मैंने लमसम करा हुआ है 80 क्वांट में सर, 40,000 करीब निपॉन में, HDFC में 40, मोतीलाल मिड कैप में 70, पराग पालिक में सर 30,000 करीब। तो सर मैंने सितंबर से चालू किया है, तो मैं 10 और 12 ईयर के करीब करना चाहता हूँ इसे, और 36 मेरी उम्र है सर। ठीक है, आपका कोई लक्ष्य कितना, कोई आप अमाउंट चाहते हैं इसे जुटाना? 50 से 60 लाख के करीब। ठीक है, ठीक है। और सर मैं लमसम बीच बीच में जब मार्केट डाउन होगा तब मैं करता रहूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अजय जी, पहली बात तो ये कि बहुत जागरूक जो है निवेशक नजर आ रहे हैं हेमंत सर, अजय की जितनी बातें हमने देखी। फिर भी सजेशन दीजिए कि ये जो अभी इनके फंड्स हैं इनका चुनाव सही है या कुछ बदलाव करना चाहिए? जी इसकी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि 50 से 60 लाख रुपए का इनका कॉर्पस बनाना है, तो 10 से 12 साल का समय है। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि 12 साल का समय अपने इन्वेस्टमेंट को देंगे और 50 लाख का अगर हम टारगेट मान के चलें, तो इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने कहा कि 5,000 जो है वो SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं और करीब 2,60,000 शायद उन्होंने ऐसे लमसम इन्वेस्ट किया गया है। तो अगर हम इसको 12% की रिटर्न मान के चले तो करीब करीब 27 लाख का कॉर्पस बनेगा 12 साल के बाद। क्योंकि इनका लक्ष्य मिनिमम 50 लाख का है, तो इनको 7,000 से अपनी SIP को बढ़ाना होगा। तो अगर अपना लक्ष्य पूरा करना है तो 7,000 से अपनी SIP बढ़ाइए, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इनके फंड्स की बात करें तो 5,000 के SIP के लिए 5 फंड है। मुझे लगता है एक तो फंड ज्यादा है, उसमें कंसोलिडेशन करने की डेफिनेटली स्कोप है वहां पे। दूसरा, अगर हम इसको एनालाइज करें, इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड है, 2 मिड कैप फंड है और एक फ्लेक्सी कैप फंड है। अब जो 2,000 पे इन्वेस्ट हो रहे हैं स्मॉल कैप में और 2,000 हो रहे हैं मिड कैप में, तो इसका मतलब क्या है? 40% एलोकेशन इनकी स्मॉल कैप में है, 40% एलोकेशन इनकी मिड कैप में है। मुझे लगता है इतने, जब आप एक छोटी रकम से अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो इक्विटी खुद से एग्रेसिव एसेट क्लास है और इस तरह का एलोकेशन इन दोनों सेगमेंट में 40% पोर्टफोलियो को काफी एग्रेसिव बनाता है। तो मुझे लगता है उसमें बदलाव की जरूरत है, फंड कम करना है। तो मेरी सलाह उनको ये रहेगी कि जो पराग पालिक फ्लेक्सी कैप है जिसमें 1,000 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करता है, कुछ पैसा 16-17% जो है वो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, उसमें आप बने रहें। और बाकी 4 फंड की जगह पे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि तीनों सेगमेंट का एक्सपोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सही बैलेंस तरीके में होना चाहिए। तो 2 फंड जिसकी मैंने पहले भी बात की, चर्चा की थी, कोटक मल्टी कैप और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, उन दोनों में 2,000 पे इन्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है 3 फंड हो गए, 2 फंड कम हो जाएंगे और तीनों एलोकेशन, तीनों सेगमेंट में जिस तरह का एलोकेशन हो वो उनको मिलेगा। और जब आगे इनको अगर बढ़ाना भी है, जैसे मैंने कहा, तो फिर इसी प्रोपोर्शन में इन तीनों फंड्स के अंदर वो अपना पैसा बढ़ा सकते को सलाह। चलिए अगले जो दर्शक हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। जयंत सूर्यवंशी हैं, यूट्यूब के जरिए उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और महाराष्ट्र पुलिस में ये काम करते हैं और उन्होंने तमाम फंड्स की डिटेल भेजी हुई है जो कि हेमंत सर के पास है। ये 15 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या 15 साल के नजरिए से ये फंड सही है या नहीं, और 15 साल बाद जिस तरह का निवेश ये कर रहे हैं उससे कितनी राशि की उम्मीद की जा सकती है। हर 2 साल बाद 500 रुपए का वो स्टेप अप भी इसमें करेंगे। हेमंत जी, तमाम डिटेल्स बहुत स्पष्ट उन्होंने पूछी हुई हैं, हम बताइए क्या होगी इनको सलाह। आई थिंक इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी उसको हम कंसीडर करके देखें तो 18,000 की SIP है और इन्होंने कहा कि 9 फंड है इनके पास, तो 500 की SIP बढ़ाएंगे तो करीब 4,500 से इनकी SIP बढ़ेगी।
तो अगर हम इनका टाइम होराइजन के हिसाब से मान के चले, इन दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए और ये मानते हुए कि 12% का एनुअलाइज्ड रिटर्न इनको मिलेगा, तो करीब करीब 2 करोड़ का कॉर्पस से बना पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, इनके पास 18,000 के लिए 9 फंड है। फिर से मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा फंड है, फंड को कंसोलिडेट करने की जरूरत है। एटलीस्ट 2-3 फंड तो डेफिनेटली यहाँ पे कम हो सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? देखिए, इनके पास एक ELSS फंड है, एक्सिस टैक्सेबल फंड, तो जाहिर सी बात है कि ELSS पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, क्योंकि उनको टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करना है। तो लेकिन वहां पे मुझे लगता है एक्सिस टैक्सेबल से बंधन टैक्स एडवांटेज एक बेटर ऑप्शन, तो जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है वो अगर आप उस फंड में करें 2000 तो सही रहेगा। इनके पास 2 इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50, एक HDFC और एक UTI। उसके अलावा इनके पास 2 लार्ज कैप और एक लार्ज कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एक निप्पॉन लार्ज कैप। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा एलोकेशन है लार्ज कैप के अंदर, थोड़ा सा इसको रीबैलेंस करने की जरूरत है। तो एक इंडेक्स फंड रखें HDFC निफ्टी 50, जहां पे 2000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। पराग पारिक की हमने पहले भी बात की, काफी अच्छा फंड है, प्रीडोमिनेटली लार्ज कैप, कुछ पैसा US स्टॉक्स पे जाता है, तो वहां पे अमाउंट अपना बढ़ा के आप 4000 कर दीजिए, तो ये एक चेंज है। उसके अलावा इनके पास एक HDFC मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप कैटेगरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। मैं वहां चाहूंगा कि वो 2000 से पैसा बढ़ा के अपना 4000 कर दे। उसके अलावा एक स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड और एक SBI मिड कैप फंड, वो दोनों रखें, लेकिन दोनों का अमाउंट बढ़ा के 3-3 हजार रुपए कर दीजिए। बाकी फंड्स को अपने पोर्टफोलियो से अगर आप SIP डिसकंटिन्यू करें तो आप देखेंगे कि आप 3 फंड्स कम कर पाएंगे, एलोकेशन डिफरेंट सेगमेंट्स को ठीक से कर पाएंगे, और जैसा मैंने कहा कि 2 करोड़ का वो कॉर्पस बढ़ा पाएंगे, प्रोवाइडेड ये अपना प्रोसेस जो है अपना डिफाइंड टाइम होराइजन तक कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो जयंत जी आपको बहुत ही डिटेल्ड राय हेमंत सर ने दे दी है। फटाफट से समय कम है इसलिए अगले जो दर्शक हैं उनका सवाल लेते हैं। सचिन बहीकर हैं नासिक महाराष्ट्र से, 35 साल के हैं और 30,000 पर मंथ के हिसाब से SIP ये शुरू करना चाहते हैं और 10% स्टेप अप SIP भी इनका नजरिया है आगे। तो ये सवाल है कि कौन से फंड इनको चुने और फिलहाल वो मानते हैं कि वो 22 साल तक का नजरिया जो है वो इसमें लेके चल रहे हैं। जी हेमंत सर। जी देखिए, जी बिल्कुल, 22 साल का समय है। 30,000 का SIP करना चाहते हैं, 10% से स्टेप अप करेंगे, जो एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जब आप स्टेप अप करते हो SIP को तो काफी बड़ा फायदा आपको ओवर ए लॉन्गर पीरियड होता है। तो मुझे लगता है अगर ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू करें तो करीब 8 करोड़ का वापस ये बना पाएंगे। 30,000 के लिए मैं इनको 4 फंड रिकमेंड करूंगा, जो मुझे लगता है कि इनके पोर्टफोलियो के लिए जिस तरह का बैलेंस होना चाहिए वो उनको मिलेगा वहां पे। एक जैसे फ्लेक्सी कैप फंड है, पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक मल्टी कैप फंड कोटक मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, और एक लार्ज एंड मिड कैटेगरी में HDFC लार्ज एंड मिड कैप। इन तीनों में आप 8-8 हजार रुपए इन्वेस्ट कीजिए, और बाकी जो 6,000 है एक क्वालिटी स्मॉल कैप फंड जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए। और जब आप स्टेप अप करेंगे तो ऑब्वियसली इसी प्रोपोर्शन में इन तीनों चारों फंड के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए। तो ये सलाह आपको मिलती हुई सचिन बहीकर जी, आपको किस तरह से अपना निवेश आगे बढ़ाना है वो हेमंत जी ने आपके सामने रखा। चलिए अब चलते चलते आपको बता दें कि आप जो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हमारी कोशिश यही है कि आपको बेहतर तरीके से राय दें। जब भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइए तो यही याद रखिए कि आप अपने सवाल के साथ अपने लक्ष्य को जरूर मेंशन कीजिए, जिससे आसानी होगी कि आपको हम जब राय दें तो उस लक्ष्य के हिसाब से जो तालमेल है फंड्स का और जो उसमें इन्वेस्टमेंट का जो पोर्शन है वो हम आपको बता सकें। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हेमंत सर हमसे जुड़ने के लिए। नए साल की एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं, और आगे भी हम आपकी सेवाएं इसी तरह से लेंगे और मार्गदर्शन जो है वो दर्शकों को आप राम निवेशकों को देते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।